स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। आज के क्लास में हम लोग कैलोरीमेट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। कैलोरीमेट्री के आपके 3 लेक्चर्स दिए जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर में मैंने थ्योरेटिकल पार्ट समझाया था, सेकंड लेक्चर में न्यूमेरिकल समझाया था, थर्ड लेक्चर में भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट था और आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग कंटिन्यू करते हैं कैलोरीमेट्री को। देखिए, आज के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो इस न्यूमेरिकल्स में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है आपका, ये देखिए न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक ना। ग्राफ की हेल्प से आपको क्या करना है, सब्सटेंस का मास निकालना है और आपको स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है सब्सटेंस का। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक सब्सटेंस है जो शुरू में सॉलिड स्टेट में है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और उसको हीट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्राफ है, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो अमाउंट ऑफ हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो वाई एक्सिस है ये आपका टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। तो अब अगर आपका सब्सटेंस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो 500 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, तो आपको सब्सटेंस का मास निकालना है और आपको स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इस ग्राफ को समझते हैं। ये देखिए, जो ए बी है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइजिंग टेम्परेचर को। ये जो बी सी है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये जो सी डी है राइजिंग टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ के हेल्प से आपको निकालना है। तो सबसे पहले समझेंगे, यहाँ पर ये देखिए, टोटल आपको कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5 डिवीजन है और यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 1000 माइनस 0 यानी कि 1000 और टोटल डिवीजन 5 है। तो 1000 बाई क्या कर देंगे हम लोग, देखिए नहीं समझ में आ रहा है, देखिए सबसे पहले डिफरेंस निकालिएगा, ठीक है ना। तो कितना निकलेगा, 1000 माइनस का 0, ठीक है ना। ओके, तो ये कितना निकल गया, 1000 निकल गया और हमको पता करना है कि 1 डिवीजन कितने के बराबर है। तो 1000 डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन 5 हो गया, कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है, 200 आ गया। यानी 1 डिवीजन 200 जूल को रिप्रेजेंट करा। ये समझ में आ गया ना। अब चलिए देखिए, सबसे पहला पार्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर जो ए बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी रिप्रेजेंट्स राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लगाएंगे। अब यहाँ पर Q कितना निकलेगा, देखिए ये आपका टेम्परेचर कितना यहाँ पर है, 0, हीट भी 0 होगा। इस पॉइंट पे देखिए हीट कितना होगा, देखिए एक डिवीजन 200 के बराबर, तो टू सेकंड डिवीजन 400, थर्ड 600, फोर्थ 800, यानी हीट एनर्जी कितना हो गया, 800 हो गया। एम आपको निकालना है। सी आपका देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है, 500 है, 500 पुट कर दिया, ठीक है ना। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना लिखेंगे, 80 माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 8 से 8 चला जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, एम बराबर ये हो जाएगा 1/50। अब इसको ग्राम में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 गया, ये जाएगा 20 टाइम्स, यानी कितना आ जाएगा, 20 ग्राम आ जाएगा। फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है ना। अब सेकंड केस में देखिए, ये जो बीसी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीसी रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर को। तो सेकंड वाले पार्ट में देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे बीसी रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट टेम्परेचर एट 80 डिग्री सेल्सियस। और जब आपका कांस्टेंट टेम्परेचर आता है तो आपका स्पेसिफिक लैटेंट हीट वाला फॉर्मूला यूज होगा, Q इक्वल टू ml, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि Q आपको कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये जो BC है, इस BC पे कितना हीट एनर्जी सप्लाई हो रहा है। तो सी पॉइंट पे देखिए, ये देखिए 1000 1200 1400 1600 सब हर डिवीजन 200 बराबर है, तो कितना कितना हो जाएगा, ये 1600 और उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 800। तो 1600 माइनस 800 कर देंगे, एम आपका वही ले लेंगे 1/50 और इंटू एल निकालना है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर ये हो गया 800 इज इक्वल टू 1/50 इंटू एल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 50 इक्वल टू एल। सो देयरफॉर एल बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 40,000 जूल पर किलोग्राम। आप चाहो तो इस फॉर्म में इसको आंसर छोड़ सकते हो, या फिर अगर मन है आपको कि नहीं मुझे इसको किलो जूल में छोड़ना है, तो 3 जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो
तो किलो जूल पर किलोग्राम, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपको ग्राफ, तो ग्राफ को ठीक से समझिए। यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डिवीजन 200 के बराबर, 200 कैसे आया, यहाँ पर देखिए ये जो बड़ा डिवीजन है आपको 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 0, तो 1000 माइनस 0 1000 हो गया। 1 डिवीजन 1000 बाई 5 करेंगे तो 200 निकल जाएगा, यानी 1 डिवीजन 200 जूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, राइजिंग टेम्परेचर को, जहां पर राइजिंग टेम्परेचर आएगा वहां लगाएंगे क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो हमने क्या किया, क्यू का वैल्यू 800 निकाल लिया, कैसे, 200 400 600 800 लिख दिया। एम निकालना था, सी हमको दिया था 500, और डेल्टा टी कितना हो गया 80 माइनस जीरो, ये 80 है यहाँ पर जीरो, 80 माइनस जीरो, सॉल्व किया तो 20 ग्राम आ गया। 20 ग्राम कैसे आया, 1/50 किलोग्राम में आएगा, ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ग्राम आ जाएगा। सेकेंड केस में जो बीसी है वो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 80 डिग्री सेल्सियस पर है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा Q इक्वल टू ml। तो Q आपको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए बी और सी पॉइंट पे हीट निकालिए, सी पॉइंट पे आपका 1600, कैसे देखिए 1000 1200 1400 1600, बी पॉइंट पे आपका 800, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको केवल बीसी में कितना हीट सप्लाई हो रहा है उसको निकालना है, इसलिए 1600 माइनस का 800 कर देंगे, इक्वल टू 1/50 क्या है, मास है किलोग्राम में, और एल आपका स्पेसिफिक लैटेंट हीट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करने के बाद तो आपका 40,000 जूल पर किलोग्राम आ जाएगा, और फिर इसको केजी में चेंज कर देंगे। ठीक ना। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया। अगर बोर्ड में क्वेश्चन बनता है इस तरह का तो आप कैसे सॉल्व करोगे मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें करना क्या है। मैंने आपको बोला था कि जो आपका जो सेकेंड लेक्चर था न्यूमेरिकल्स वाला, उसमें ये बात बोला था कि आपका जो न्यूमेरिकल्स है उसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर जरूर आएंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को आपको समझ के रखना है, बिना उसके ये बनने वाला नहीं है। ठीक ना। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर आपका वाटर है 300 ग्राम, और इसका टेम्परेचर जो वाटर का भी है 40 डिग्री सेल्सियस है। अभी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, अब ये 40 से चला जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक ना। जब इसमें आइस को ऐड किया जाता है तो आपसे पूछा गया कितना आइस ऐड किया गया। अगर आपका वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है, और आइस का स्पेसिफिक लैटेंट हीट जो है 336 जूल पर ग्राम है। ठीक ना। ओके, तो बिल्कुल इसको ऐसे समझिए कि आपका जो वाटर है 300 ग्राम, उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, यानी इसका टेम्परेचर हाई है, और जो आइस है उसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है। तो आपका हीट गेन कौन करेगा, आइस हीट गेन करेगा, और वाटर हीट क्या करेगा, लॉस करेगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ही लगने वाला है। ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको लिखेंगे, और फिर आइस का इंफॉर्मेशन लिखेंगे। ठीक ना। तो चलिए लिखिए, देखिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर वाटर। फॉर वाटर, वाटर का मास को m1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, जो कि कितना है आपका 300 ग्राम है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर T1 को मान लेता हूँ मैं 40 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में है तो इसको आप लगे हाथ 40 केल्विन में कर दीजिए। ठीक, अच्छा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वाटर का वो मैं C1 मान लेता हूँ, जो कि आपका 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन है। ठीक है, अच्छा, और मैं यहाँ पर फॉर आइस की बात करता हूँ, तो आइस के मास हमको नहीं पता, तो इसको m2 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कितना आइस ऐड किया हमको नहीं पता। ठीक है, अच्छा, और स्पेसिफिक लैटेंट हीट तो हमको पता है इसका कितना है 4.2, 4.2 नहीं सॉरी 336 336 जूल पर ग्राम, ये हमारे पास है। ठीक है, अब आपको पता है ना वाटर हीट क्या करेगा, लॉस करेगा, और आइस हीट को गेन करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, heat lost by water is equal to heat gained by ice। ठीक है, अब हीट लॉस्ट बाय वाटर यहाँ पर लगेगा mc डेल्टा टी, तो mc तो m1 लिखेंगे,
और C1 लिखेंगे और डेल्टा टी कितना हो जाएगा T1। अच्छा यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना पहुंचाया है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसमें कोई फाइनल टेम्परेचर नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं T1 माइनस का T2, ठीक है। और ये देखिए ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना है जिसपे इसको कांस्टेंट कर देना है। तो यहाँ पर जब भी कांस्टेंट की बात आएगी तो Q इक्वल टू ml लगेगा, तो M2 इंटू एल लिख देंगे, लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर जो M1 है वो गिवन है आपको कितना 300 ग्राम और जो C1 है वो आपको कितना है 4.2 और आइडियल टेम्परेचर 40 माइनस का 0 कितना हो जाएगा 40 ही हो जाएगा। M2 आपको निकालना है और L आपका हो गया 336, ठीक है। अब ये देखिए डेसिमल हटा तो 0 खत्म और आपका आप एक काम कर सकते हैं 4 से ये नंबर जाएगा कितने बार में 4 8 जा होता है 32 और बचा 16 यानी आपका 84 टाइम्स गया, ठीक है ना। फिर 14 के टेबल में ये 14 से जाएगा 3 टाइम्स और ये 14 से जाएगा आई थिंक 6 टाइम्स, ठीक है। या डायरेक्टली भी कर देते आप, ये 2 बार में ही डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है। और ये आपका 2 से ये 300 जाएगा 150 टाइम्स। सो देयरफॉर M2 बराबर कितना हो गया M2 बराबर हो गया 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम आइस को ऐड किया जाएगा तो फिर आपका जो है टेम्परेचर वाटर का 40 डिग्री सेल्सियस से कितना पहुंच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। था ना आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। इसमें हमने क्या देखा यहाँ पर आपका 300 ग्राम वाटर है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर हमको 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाना है। अगर हम इसमें आइस ऐड करते हैं तो कितना आइस ऐड किया गया ये आपको निकालना है। अगर वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है और आइस का स्पेसिफिक लैटेंट हीट दिया हुआ है तो हमने क्या किया पहले वाटर का इन्फॉर्मेशन लिख दिया, आइस का इन्फॉर्मेशन लिख दिया। वाटर का मास हो गया 300 ग्राम, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन, है ना। कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ा, ये ग्राम में था इसको मैंने देखा तो इसके अनुसार मैंने लिख दिया। आइस का दिख दिया, मास हमको निकालना था, लैटेंट हीट दिया हुआ था, टेम्परेचर हमको दिया हुआ था। तो आपका वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये वाटर क्या करेगा हीट एनर्जी को लॉस करेगा, आइस का टेम्परेचर कम है तो ये क्या करेगा हीट एनर्जी को गेन करेगा, ठीक ना। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के अनुसार हमने लिख दिया हीट लॉस बाय वाटर इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। तो फॉर्मूला हो गया आपका M1C1 T1 माइनस T2, ठीक है ना। ये मैंने फॉर्मूला लिखा MC डेल्टा T, अब ये वेरिएबल मैंने आपको बताया कैसे लेना है, ठीक ना। M2L फिर M1 का वैल्यू पुट कर दिया, C1 का वैल्यू पुट कर दिया, T1 माइनस T2 का वैल्यू पुट किया, M2 हमको निकालना था, L का वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, हमारा आंसर कितना आ गया 150 ग्राम आइस। इसका मतलब 150 ग्राम आइस जब ऐड करेंगे तो आपका वाटर का जो टेम्परेचर है 40 से कहाँ पहुंच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। समझ में आ गया, ओके। तो आई होप कि आपको इजी लग रहा होगा। सो नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, ठीक है ना। देखिए क्या है 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट रेट until the whole of it vaporizes. How much heat is required? A specific heat capacity, a specific heat of fusion of ice is this, a specific latent heat of steam is this, a specific heat capacity of ice is this and a specific heat capacity of water is this, ठीक ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में केवल आपको इतना ही है, बाकी तो गिवन पार्ट है। आपको बोला गया कि 1 किलोग्राम आइस है, ठीक है ना, और इस 1 किलोग्राम आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, इसको हीट करना है, ठीक है ना। और इसको तब तक हीट करना है जब तक ये आइस आपका वेपर में चेंज नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप क्या करोगे, टोटल 4 केसेस बनेगा। सबसे पहले आइस का जो मास है कितना है 1 किलोग्राम, इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, तो -10 से पहले 0 पे जाएगा यानी कि राइजन टेम्परेचर होगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, फर्स्ट मान लेता हूँ मैं Q1, ठीक ना। तो Q1 क्या लिखेंगे, मास हमारा तो हर बार सेम ही रहेगा ना, तो M के M लिख दिया मैंने, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हम लोग क्या लेंगे, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ हम लोग आइस लेंगे, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस लेंगे, उसको मैं लिख देता हूँ सी आइस, ठीक है। और चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर जो है वो मैं डेल्टा टी से यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ओके तो देखिए
मास आपका हो गया 1 किलोग्राम, और आइस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो कितना है 2.1 इंटू 10⁻³ और टेम्परेचर देखिए आपका -10 डिग्री सेल्सियस से 0 पे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 0 -10। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया 2.1 इंटू 10⁻³ इंटू 0 माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस प्लस प्लस यानी 10 हो गया, तो ये डेसिमल से ये खत्म, यानी कितना आ गया 21 इंटू 10⁻³ जूल। फर्स्ट निकल गया। अब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। अब वहां 0 से आपका पहले क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका क्या होता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट होता है, तो Q2 निकालेंगे, तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ml। क्यों, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, आपको पता है ना आपका जो आइस है वो हीट एनर्जी गेन करता है ना, और ये तब तक गेन करेगा जब तक आपका पूरा जो है वो चेंज नहीं हो जाए किस में वाटर में, तब तक कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा ना मेंटेन उसका। तो यहाँ पर लैटेंट हीट आ जाएगा, तो Q2 इक्वल टू ml लिखेंगे। तो यहाँ पर भी फिर से मास वही रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा। अब लैटेंट हीट ऑफ आइस देखिए कितना दिया हुआ है 336। सो कितना लिख दिया हमने 336 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 336 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या हो जाएगा जूल। ठीक है, अब आ जाइए, अब आपका 0 से अब यहाँ 100 पे जाएगा, तो 0 से 100 फिर से राइज इन टेम्परेचर हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम निकालेंगे Q3, मास तो वही मान के चलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है वाटर की बात हो रही है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लेके चलेंगे, जो कि क्या लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मास वही 1 किलोग्राम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है 4.2 इंटू 10⁻³। और देखिए राइज इन टेम्परेचर 0 से 100 जा रहा है ना, तो 100 माइनस 0 कर देंगे, यानी कितना लिखेंगे 100, तो एक डेसिमल से एक जीरो तो खत्म हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 420 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है ना। चलिए अब आपका 100 पे पहुंच चुका है, क्योंकि आपको बोला गया इसको वेपोराइज करना है, वेपर में चेंज करना है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये 100 पे जैसे ही पहुंचेगा कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाएगा, तो यहाँ पर Q4 निकालेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे M। अच्छा अच्छा, ये क्या था L जो था स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस था, और ये जो है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ स्टीम होगा। ठीक है, तो मास तो फिर से 1 हो जाएगा, और लैटेंट हीट ऑफ स्टीम जो है आपका देखिए कितना दिया हुआ है 2268 इंटू 10⁻³ अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो कितना हो जाएगा 2268 इंटू 10⁻³ इतना जूल हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया था हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, यानी कितना हीट आपको चाहिए, है ना। तो हमको -10 डिग्री सेल्सियस से आपका 100 तक पहुंचाने में जब वेपर में चेंज हो गया तो कितना हीट चाहिए सबको जोड़ देंगे, तो क्या लिखेंगे टोटल हीट। इसको चाहो तो आप Q से डिनोट कर सकते हो, Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3 प्लस का Q4। अब Q1 आपका कितना है 21 है इंटू 10⁻³ Q2 कितना है 336 इंटू 10⁻³ प्लस Q3 कितना है 420 इंटू 10⁻³ प्लस Q4 कितना है 2268 इंटू 10⁻³। अब आप देखिए सबको मैंने 10⁻³ में रखा है, क्यों, क्योंकि ताकि कॉमन लेना आसान हो जाए। तो जैसे मैंने 10⁻³ सब जगह से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 21 प्लस का 336 प्लस का 420 और प्लस का 2268। ठीक है ना। अब सबको जोड़ दीजिए, देखिए 8 और 6 आपका कितना होगा 14 का 4 7 और 2 9 9 और 3 12। अच्छा एक चीज़ और है ना, कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से देखिए 8 और 6 14 और 1 15 का 5 होगा, ठीक है ना, बचा 1 7 और 2 9 9 और 3 12 12 और 2
14 का 4 कितना बचा, 1 बचा, 3 और 4 7, 7 और 3 10 का 0 कितना बचा, 1 बचा, सो 2 और 1 3, सो 3045 इंटू 10 पे पावर 3 जूल हो जाएगा। और 10 पे पावर 3 को क्या बोलते हैं, किलो, इसका मतलब कितना हो जाएगा 3045 केजे। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। यहाँ पर फिर से सुन लीजिए क्या किया हमने, 1 किलोग्राम आइस था जिसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था, इसको हीट किया गया और हीट किया गया कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक ना, और कांस्टेंट रेट से इसको कंटिन्यूसली इसको हीट किया गया जब तक कि पूरा आइस आपका वेपर में चेंज नहीं हो जाए। तो यहाँ पर आपको टोटल हीट कितना लगे वो आपको निकालना था, बाकी सारा गिवन इन्फॉर्मेशन था। तो खुद देखिए, आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस, अब इसको पहले हीट करेंगे तो -10 से पहले 0 पे जाएगा राइजिंग टेम्परेचर, तो पहले Q1 निकाल देंगे MC डेल्टा T की हेल्प से। फिर जैसे ही 0 पर पहुंचा, अब ये 0 पे कांस्टेंट रहेगा तो लैटेंट हीट वाला फॉर्मूला आ जाएगा, तो Q2 इक्वल टू ml लगा देंगे, ठीक है ना। अब ये 0 से 100 पे राइज करेगा, फिर से राइजिंग टेम्परेचर, तो फिर से Q3 इक्वल टू MC डेल्टा T, जहां भी राइजिंग टेम्परेचर आ जाए तो MC डेल्टा T, जहां भी आपका कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाए तो Q इक्वल टू ml लगाएंगे। और जैसे 100 पहुंच गया फिर से कांस्टेंट हो गया तो फिर हम क्या लगाएंगे, ml वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। सबका हीट आ गया, टोटल हीट हमको पूछा था कितना हीट चाहिए, सबको जोड़ दिया, सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गया, ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, हीट एनर्जी इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट टू 400 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और आइस है आपका 400 ग्राम है। इस 400 ग्राम आइस को कंटिन्यूसली आपको हीट दिया जा रहा है, तो ये आपका 5 मिनट में आइस वाटर में चेंज हो जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि जब वाटर का टेम्परेचर हमको 0 से 100 डिग्री सेल्सियस राइज करवाना है, रेज करवाना है, तो कितना टाइम आपका लगेगा अगर आइस का स्पेसिफिक लैटेंट हीट आपको दे दिया जाए और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दे दिया जाए। तो इस तरह क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। Q इक्वल टू ml से बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आइस का टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। पहले आपको पता है ना, 0 से ये आपका जो है कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, और जब तक पूरा आइस वाटर में चेंज तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर आ जाएगा तो आपको वहाँ पर Q इक्वल टू ml वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा हीट सप्लाइड टू आइस इन 5 मिनट्स, ठीक ना। इसको मैं Q1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ml, L क्या है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप चाहो तो यहीं पे लिख दो 400 ग्राम इंटू एल आपको है 336, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जार 24 होता है, और 4 3 जार 12, और 12 और 2 14 होता है, और 12 और 1 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। सो 1344 और 2 जीरो लगा दीजिए, है ना। 134400 इतना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जूल, ठीक है ना। ये 5 मिनट हीट मिला। अब क्या करेंगे, आपका 1 मिनट में कितना हीट सप्लाई हो रहा है वो निकालेंगे। ये 5 मिनट लगा ना, ठीक है, 1 मिनट का निकाल लीजिए। तो हीट सप्लाइड टू आइस इन 1 मिनट, ठीक है ना। तो यूनिटी मेथड से निकल जाएगा, तो क्या लिख देंगे, आप चाहो तो इसी को सॉल्व कर सकते हो या उसको कीजिए, आपकी मर्जी। तो मैं उसी कर लेता हूँ, 13440 डिवाइडेड बाई 5। जब आप इसको 5 से काटोगे तो 5 से ही जाएगा कितने बार में, 2 टाइम्स जाएगा, फिर ये जाएगा आपका 6 टाइम्स, फिर 44 यानी 8 टाइम्स जाएगा, और फिर अगेन 8 टाइम्स जाएगा और एक जीरो आ जाएगा, इतना जूल पर मिनट, है ना। यानी 1 मिनट में इतना जूल आपका सप्लाई हो रहा है आइस को हीट एनर्जी, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करोगे, आपका आइस जो है वाटर में चेंज हो चुका है, ठीक ना। 1 मिनट में कितना हीट सप्लाई हो रहा है मैंने निकाल दिया। अब देखिए कितना टाइम लगेगा इसका टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेल्सियस होने में, उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। लेट टी टाइम will be required to
raise the temperature of water from 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टी टाइम मान लिया। तो जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर टेम्परेचर राइज हो रहा है 0 से 100, तो Q इक्वल टू mc डेल्टा टी लगाएंगे। ठीक है, Q2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, mc डेल्टा टी। ठीक, तो m बराबर कितना, m तो ही रहेगा 400 ग्राम। C आपका देखिए दिया हुआ है 4.2 जूल, और टेम्परेचर हो जाएगा 100 माइनस 0। सो ये आपका 1060 खत्म हो जाएगा, 4 टू जा 8 हो गया, और 4 4 जा 16 हो गया, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 3 जीरो आ जाएगा, इतना जूल आपका हो गया। ठीक है, तो कितना आपका हीट एनर्जी ये लेगा, जब आपका टेम्परेचर 0 से 100 का पहुंचना हो तो इतना लेगा। तो हमको यहाँ पे टाइम निकालना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आपका इस इक्वेशन को यूज किए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। ठीक है, आप देखिए 1 मिनट में कितना हीट एनर्जी ले रहा है वो हो गया, और हमको निकालना है कितना टाइम लगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि टी टाइम इनटू 1 मिनट में कितना हीट एनर्जी ले रहा है 26880 इज इक्वल टू जितना टाइम लेगा, है ना, और 1 मिनट का हीट एनर्जी दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल हीट एनर्जी बराबर हो जाएगा। तो इससे इक्वेट कर दीजिए 16800, 3 बार जीरो है, 3 बार जीरो। तो देखिए यहाँ से 1060 गया, अब यहाँ से आप टाइम निकाल दीजिए, तो आप इसको लिखेंगे 16800 और डिवाइडेड बाई 2688। अब आप देखो इसको 2 से काटोगे तो ये जाएगा 84 और 2 जीरो, इसको 2 से काटोगे तो जाएगा 1344। ठीक है ना, अगेन इसको 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4200, और इसको 2 से काटोगे तो हो जाएगा ये 67 और 2 672, और फिर 2 से काटोगे तो हो जाएगा 2100, और इसको 2 से काटोगे तो हो जाएगा आपका 3 और फिर 3 अगेन और फिर ये 6। ठीक है, अब आप इसको जो है 3 से काट सकते हैं, 700 टाइम्स हो जाएगा, इसको 3 से काटिएगा तो 112 हो जाएगा। ठीक ना, और आप देखिए इसको 14 से काट दीजिए, 14 से हो जाएगा ये 8 बार में, 14 से 8 टाइम्स आएगा ना, 14 के टेबल में 112 8 टाइम्स आता है, और ये 14 से जाएगा आपका 50 टाइम्स। ठीक है ना, इसको काटो 25 टाइम्स, 2 से इसको काटो 4 टाइम्स, तो कितना आ गया 25/4 आ गया, 25/4 आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है, तो ये आपका लगभग लगभग कितना हो जाएगा आपका, देखिए आप इसको चेंज कैसे करोगे, ये आपका कितना आया, ये आपका मिनट में आया है, मिनट में है ना, तो अगर आप इसको मिक्स्ड में लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 6.25 मिनट। करके देख लीजिए, 25 से 4 को डिवाइड कीजिएगा, 6 बार में जाएगा, 10 आएगा, फिर आपका 6.25 मिनट आ गया। ठीक, तो अब हम बात करें कि ये हमारा जो है, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 होल 1/4 मिनट हो गया। ठीक है ना, ये 6 मिनट हो गया, 6 मिनट, और ये 1/4 मिनट को चेंज कर दीजिए, देखिए यहीं पर 1/4 इंटू 60 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 15 टाइम्स आएगा, तो कितना हो जाएगा 15 मिनट हो जाएगा। ठीक ना, दिस इज योर आंसर। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आपका 400 ग्राम आइस है, उसको क्या किया गया, कंटिन्यूसली हीट दिया गया, उसका टेम्परेचर शुरू में 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन था, 5 मिनट तक उसको हीट दिया गया, तो ये आपका आइस से वाटर में चेंज हो चुका है। अब आपसे बोल रहा है कि जब वाटर का टेम्परेचर हमको 0 से 100 डिग्री सेल्सियस राइज करवाना है तो कितना टाइम आपको लगने वाला है, बाकी गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, 5 मिनट में कितना हीट सप्लाई हो रहा है आइस को वो हमने निकाल लिया, तो 1 मिनट में कितना हीट सप्लाई हो रहा है वो निकाल लिया हमने, 1 मिनट का निकाल लिया। अब मान लिया कि टी टाइम लग रहा है आपको
आपका वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री से राइज होने में, तो हमने Q2 बराबर निकाल लिया। ठीक, अब देखिए ये जो हीट है किसके बराबर होगा, टोटल टाइम है ना, और 1 मिनट में कितना हीट सप्लाई हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा। इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट किया, ठीक ना। तो टी बराबर हमारा, इसको सॉल्व किया, कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारा 25/4 आ गया। इसको सॉल्व करके 6.25 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मन है सेकंड में लिखने का तो आप इसको जो है देखिए पहले मिक्स में चेंज कीजिए, तो ये शुरू का जो इंटीजर पार्ट है मिनट को रिप्रेजेंट करेगा, तो 6 मिनट हो गया, और 1/4 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज करना है, तो 1/4 इंटू क्या कर देंगे 60, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 15 आपका, सॉरी 15 सेकंड आ जाएगा, ये गलती से लिखा गया, 15 सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। 6 मिनट 15 सेकंड आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, what will be the result of mixing 400 gram of copper chips at 500 degree Celsius with 500 gram of crushed ice at 0 degree Celsius। इसका मतलब क्या है, आपका कॉपर चिप से 400 ग्राम, ठीक है ना, कॉपर के आपके छोटे छोटे जो है वो टुकड़े हैं, ठीक ना, एक कोई खाने वाला कॉपर नहीं है, तो ये कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि आपका 400 ग्राम है, और इसका टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस। इसमें 500 ग्राम क्रश्ड आइस यानी कि चूरा हुआ जो आपका कुचरा हुआ जो आइस होता है ना, उसको क्या किया गया है, इसमें ऐड किया गया है, और आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। तो आपका जो कहने का मतलब दोनों को मिक्स किया गया, ठीक है, तो कितना आपका जो है मतलब यूज हुआ आइस वो आपको निकालना है, ठीक है ना। what will be the result of mixing 400 gram of copper chips at 500 degree celsius with 500 gram of crushed ice, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको दोनों को मिक्स करने के बाद आपको यूज करना है कि कितना आपका जो है आइस जो है वो यूज किया गया, कितना आइस आपका यूज हुआ आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है यहाँ पर पहले कॉपर्स की बात करते हैं। फॉर कॉपर, कॉपर का आप देख सकते हैं मास दिया हुआ है, उसको मैं M1 से डिनोट कर देता हूँ, जो कि कितना है 400 ग्राम, ठीक है। टेम्परेचर कॉपर का आपका कितना है 500 डिग्री सेल्सियस, और कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको C1 से डिनोट कर देते हैं, जो कि आपका मान लेते हैं कितना दिया हुआ है 0.42 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो आप इसको केल्विन में चेंज कर सकते हो, 500 केल्विन लिख दिया मैंने। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, कॉपर ने कितना हीट एनर्जी लिया, क्योंकि इसमें आपका कॉपर का जो टेम्परेचर है 500 से 0 पे जाएगा, यानी आपका फॉल इन टेम्परेचर हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर हो, फॉल इन टेम्परेचर यानी चेंज इन टेम्परेचर हो, तो आपका यहाँ से क्या कीजिए क्यू निकाल लीजिए, ठीक है, क्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ मैं Q1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे एम सी डेल्टा टी, M1 C1 और डेल्टा टी, यानी क्या लिख देंगे 500 माइनस का 0, ठीक। M1 आपका हो गया 400 ग्राम, C1 आपका हो जाएगा कितना 0.42, और ये आपका हो गया 500, ये डेसिमल हटा तो 2 जीरो चला जाएगा, तो देखिए 5 4 जा 20 20 और ये 42, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 3 जीरो, इतना जूल हीट एनर्जी ये कॉपर लेगा, ठीक है ना, यानी इतना हीट एनर्जी कॉपर क्या करेगा लॉस करेगा, ठीक है। कॉपर ने इतना हीट एनर्जी लिया, तो जितना हीट एनर्जी लॉस करेगा उतना हीट एनर्जी क्या करेगा आइस गेन करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे फॉर आइस का निकाल लेते हैं, फॉर आइस की बात करते हैं। आइस का मास दिया हुआ है 500 ग्राम, और आइस का जो लैटेन हीट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 340 जूल पर ग्राम। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, आइस ने कितना हीट एनर्जी लिया, आइस ने का टोटल हीट एनर्जी कितना है वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए M2L, M2 कितना हो गया 500 इंटू 340, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 और 1 नहीं 15 और 2 17 हो जाएगा, सॉरी 5 4 जा 20 और 15 और 2 17 और 3 जीरो और लगा दीजिए, इतना जूल आ गया। अब आप क्या देख रहे हैं, कॉपर ने केवल इतना हीट एनर्जी क्या किया लिया और हीट एनर्जी लॉस किया, तो जितना हीट एनर्जी इसने लॉस किया उतना हीट एनर्जी गेन करेगा ना। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं Q2 तो आपका इतना आ रहा है, तो यहाँ पर जो Q2 है इतना आ रहा है, इसका मतलब सारा का सारा आइस आपका मेल्ट
नहीं हुआ है, ठीक ना। तो आप क्या लिखोगे, सिंस Q2 इज ग्रेटर देन Q1, आपका Q2 Q1 से ग्रेटर आ गया, देयरफॉर लिखोगे ऑल आइस विल नॉट मेल्ट, सारा का सारा आइस आपका मेल्ट नहीं हुआ है ना। तो इस केस में आप क्या करोगे, हमें पता है ना, जब हम कॉपर को और आइस को मिक्स कर रहे हैं तो जितना हीट एनर्जी लॉस करेगा कौन, कॉपर, उतना हीट एनर्जी गेन करेगा कौन, आपका आइस। लेकिन यहाँ तो आइस का बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं हुआ है, तो कितना आइस मेल्ट हुआ उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, लेट m ग्राम आइस विल बी मेल्टेड, विल बी मेल्टेड, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कितना हीट एनर्जी इसने लिया वो लिख दीजिए, 84,000, और आपका मास m मान लेते हैं, और जो लैटिन हीट है वो आपका कितना ले लेते हैं, 340, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो जाएगा, दो से जाएगा 17 बार में, और दो से जाएगा आपका 4200, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, निकालिए 4200 बाई 17, ठीक है। तब आप इसको डिवाइड कर दीजिए 17 से, दो बार में जाएगा 34, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ गया, और फिर जीरो, फिर 17 4 जा होता है 64, 68, कितना आएगा 20, फिर एक और जीरो आ गया ना। अब ये जाएगा आई थिंक 7 बार में, बिकॉज 7 7 जा 49, और 7 4 11, 119, ठीक है। और फिर ये जीरो आ गया, काम नहीं बना, लगभग लगभग इसको मान के चलते हैं 247 ग्राम, यानी केवल 247 ग्राम आइस आपका क्या किया है, मेल्ट किया है। आपका आइस हमने कितना लिया था, 500 ग्राम आइस लिया था, ठीक है ना। और हमारा आइस कितना मेल्ट हुआ, केवल और केवल 247 ग्राम आइस मेल्ट हुआ। अगर इसी क्वेश्चन बोलता कि कितना आइस मेल्ट नहीं हुआ वो निकालने के लिए बोलता, तो आप क्या करते, 500 में से 247 ग्राम को क्या कर देते, माइनस कर देते, आपका आंसर आ जाता। तो देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझिए, 400 ग्राम कॉपर चिप्स है जिसका टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, इसको आपके क्रश्ड आइस के साथ मिक्स किया गया, और आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिक्स करेंगे तो रिजल्टिंग मिक्सचर कितना होगा। इसका मतलब क्या, आपको कितना आइस यूज हुआ है वो निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपर का जो भी इंफॉर्मेशन है, मास, टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके हेल्प से हमने क्या किया, MC डेल्टा टी के हेल्प से हमने हीट एनर्जी निकाल लिया, ठीक ना। और आइस का हमारे पास मास था, लैटिन हीट था, उसके हेल्प से हमने ये हीट निकाल लिया। दोनों में मैंने चेक किया कि जितना कॉपर हीट एनर्जी लॉस करेगा उतना ही आइस हीट एनर्जी गेन करेगा, लेकिन आइस का जो हीट एनर्जी वो तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब Q2 Q1 से ग्रेटर है, तो सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं किया है। तो जितना आइस हीट एनर्जी गेन करेगा उतना हीट एनर्जी लॉस कौन करेगा, आपका कॉपर। तो इसलिए आपका 84,000 इक्वल टू, हमने मान लिया कि m ग्राम आइस आपका मेल्ट हो रहा है, उसको m मान लिया, और लैटिन हीट आइस का हमने इतना मान लिया। सॉल्व के हमारा कितना है 247 ग्राम, यानी 247 ग्राम आइस आपका मेल्ट हुआ है, बाकी आइस आपका मेल्ट नहीं हुआ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा, सो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक हीटर का पावर आपको निकालना है। इस इलेक्ट्रिक हीटर का यूज किया जा रहा है 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए 30 सेकेंड में, और उसका टेम्परेचर आइस का कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और हीटर का एफिशिएंसी दिया 40%। तो अब आपको आइस का स्पेसिफिक लैटेंट हीट भी दिया हुआ है, ठीक ना। तो जरा ध्यान से समझिए, हीटर का हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे आपको आइस को हीट एनर्जी देने के लिए, ठीक ना। तो हीटर का एफिशिएंसी तो आपको 40% दे दिया, तो अब इसका मतलब हीटर आपका 100% एफिशिएंट नहीं है, ठीक ना। केवल 40% इसका यूजफुल एनर्जी है, और हीटर का हमको पावर निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी, वही हम लोग कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट P वॉट पावर sorry will be required by heater to melt
आइस, मान लिया, ठीक है। अगर हम आइस की बात करें, अच्छा हीटर की बात करते पहले, हीटर का टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड, ठीक है, और हीटर का एफिशिएंसी ईटा से डिनोट कर रहे हैं, ये आपको दिया हुआ 40%, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर हम आइस की बात करें, फॉर आइस, तो आइस का मास देखिए आपको दिया हुआ 1 किलोग्राम, ठीक है, और जो आइस का टेम्परेचर दिया हुआ है उसको मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, और आपका जो स्पेसिफिक लैटेन हीट ऑफ आपका आइस है वो एल से डिनोट कर रहा हूँ जो कि आपका कितना है 336 जूल पर ग्राम है। अब आप इसको यहीं पर चेंज कर दीजिए, 336 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ग्राम है और ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड, तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सप्लाइड बाय हीटर will be converted into हीट एनर्जी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग ई से डिनोट कर देते हैं, और जो हीट एनर्जी सप्लाई हो रहा है इसको उसको मैं क्यू से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी यूज हुआ है वो केवल 40% इसका एफिशिएंसी है, तो 40/100 और पावर का पी इंटू टी लिख देते हैं, और क्यू बराबर क्या होगा ml हो जाएगा। यहाँ तो राइजिंग टेम्परेचर का बात ही नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 40/100, पावर का पी निकालना है, टाइम आपका 30 हो गया, एम आपका 1 किलोग्राम रहने दीजिए, और एल आपका कितना लिखाना 336 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब देखिए आप 20 से 20 चला जाएगा, आप देखिए 3 से जाएगा ये 112 टाइम्स, और आप इसको जब 4 से काटिएगा तो ये लगभग लगभग कितना बार में जाएगा 4 2 जा 8 होता है, और 4 8 जा होता है आपका 32। सो आपका जो पावर आ गया वो कितना आ गया 28 इंटू 10⁻3 वॉट आ गया। अगर किलो वॉट में करना है तो क्या लिखेंगे 28 किलो वॉट, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एफिशिएंसी 40% दी, ऐसे मैंने 40 लिया, अगर एफिशिएंसी 40% नहीं देता तो हम पी इंटू टी लेते सिर्फ, समझ में आ गया। अगर बोलता कि 40% एनर्जी इसका वेस्ट हो रहा है तो हम कितना लेते 60% लेते हैं, समझ में आ गया। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मान लिया कि पी वाट पावर जो है वो हीटर जो है उसको चाहिए ताकि वाइस को मेल्ट कर सके, ठीक ना। हीटर का टाइम जो है 30 सेकंड ले लिया, एफिशिएंसी 40% ले लिया, आइस का मास टेम्परेचर और लैटेंट हीट हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ये सब कुछ एसआई में होगा ना, तो इसलिए मैंने इसको भी एसआई में चेंज कर लिया, ठीक ना। ओके, अच्छा उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हीटर सप्लाई कर वही ना आपका हीट एनर्जी में चेंज होगा, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका हीटर ने सप्लाई किया वो केवल 40% के एफिशिएंसी से सप्लाई करेगा, और वो आपको हीट एनर्जी बराबर हो जाएगा। तो और यहाँ पर Q इक्वल टू एम एल यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर राइज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा है, इसलिए Q इक्वल टू एम एल यूज़ करेंगे। तो 40% इंटू पी टी इक्वल टू एम एल, तो 40/100 पी के पी, टी आपका 30 सेकेंड, एम के जगह 1 किलोग्राम लिख दिया, एल के जगह आपका इतना लिख दिया, सॉल्व किया हमारा कितना आ गया 28 किलो वाट आ गया। अब किलो कैसे किया 10⁻3 है, 10⁻3 को किलो बोलते हैं इसलिए किलो वाट हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। आसान है ना क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए एक वेसल है जिसका जो हीट कैपेसिटी है नेग्लिजिबल है, इसके अंदर 5 किलोग्राम वाटर डाला हुआ जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, और अगर 5 किलोग्राम आइस को हम लोग ऐड कर देते हैं तो आपको बताना है कि वाटर कितना हीट एनर्जी इम्पार्ट करेगा ताकि उसका टेम्परेचर 50 से 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। और उसके बाद आपका जो है आइस जो मेल्ट हुआ उसका मास निकालना है, थर्ड आपको मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर निकालना है, फोर्थ आपको वाटर का मास निकालना है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर दिया हुआ है, और आपका जो स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस भी आपको दिया हुआ है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हमको निकाला क्या हीट एनर्जी इम्पार्टेड बाय वाटर, यानी आप देखिए टेम्परेचर आपका 50 से 0 पहुंच रहा है ना, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हैं Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लगा सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए मास जो है आपका कितना है वाटर का 5 किलोग्राम, मैंने 5 लिख दिया,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 4200, तो मैंने कितना लिख दिया 4200 लिख दिया। यूनिट ध्यान रखिएगा, मास किलोग्राम में है और आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो भी आपका जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में है। चेंज इन टेम्परेचर देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका 50 है और जीरो पे पहुंचना है, तो 50 माइनस का क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 4200 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 कर दीजिए 25, और 25 इंटू 4 कर दीजिए कितना, और देख लीजिए 5 टू जा 10 और 4 5 जा 20 और 1 21 और 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8, 0 4 1 5 8 2 10, कितना हो रहा है 1050 और 3 जीरो यहाँ पर, ठीक ना, इतना जूल आपका हीट एनर्जी हो गया। ठीक ना, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना था, आपका निकालना था हीट एनर्जी इम्पार्टेड बाय वाटर, जो कि कितना आ गया 105000 जूल। ठीक है, सेकेंड हम लोग बात करते हैं, सेकेंड हमको निकालना है कितना आइस आपका मेल्ट किया वो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट m किलोग्राम आइस विल बी मेल्टेड, m किलोग्राम आइस आपका मेल्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला, इसको मैं Q1 से डिनोट कर देता हूँ, Q2 बराबर m इंटू एल। ठीक है ना, तो Q2 आपको यहाँ पर जो है हमको निकालना है। अच्छा, Q2 हमको यहाँ पर हीट एनर्जी कितना सप्लाई होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो तो हमको पता नहीं है अभी, इसको m के m रहने दीजिए, और L जो है वो कितना हो जाएगा, L आपको दिया हुआ है कितना 336 इंटू 10 पे पावर 3, इतना आपका क्या हो गया Q2 हो जाएगा। ठीक ना, अब क्या कर देंगे, दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, क्योंकि जितना हीट एनर्जी ये लॉस करेगा उतना हीट एनर्जी गेन करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे Q1 बराबर क्या कर देंगे Q2 कर देंगे, तो Q1 आपका कितना दिया हुआ है 105 और एक और जीरो लगा देते हैं इंटू 10 पे पावर 3 लिख देते हैं, और Q2 कितना हो जाएगा m इंटू 336 इंटू 10 पे पावर 3, सो 10 पे पावर 3 से 10 पे पावर 3 चला गया, सो देयर फॉर m बराबर कितना हो जाएगा 1050 डिवाइडेड बाई 336, तो 3 से जाएगा कितना बार 112 बार में, और ये 3 से जाएगा आपका 350, अगर 7 से करेंगे तो ये जाएगा आपका कितने बार में, 7 से आपको जाएगा 1 और आपका 6 टाइम्स आएगा 16 टाइम्स, इसको 7 से करेंगे तो आपका 50 टाइम्स आएगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो 25 टाइम्स, इसको 2 से करेंगे तो 8 टाइम्स, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3.125 किलोग्राम आइस आ जाएगा, यानी केवल 3.125 किलोग्राम आपका आइस मेल्ट किया है। तो क्या करेंगे हम लोग जो है आपका जो अनमेल्टेड आइस है ना, रिमेनिंग आइस या अनमेल्टेड आइस जो लिखना लिख सकते हैं, रिमेनिंग आइस वो कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम आइस था, उसमें से आपका 3.125 किलोग्राम आइस मेल्ट कर गया, यानी 1.875 किलोग्राम आपका आइस क्या है अनमेल्टेड आइस है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाइए, थर्ड नंबर में आपसे पूछा गया है तो जो फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होगा वो कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर वो कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस क्यों होगा, क्योंकि आपका जो आइस है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, मेल्टेड आइस भी और अनमेल्टेड आइस भी। ठीक ना, और जो आपका आइस वाटर में चेंज हुआ वो भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस में ही है, इसीलिए मिक्सचर का टेम्परेचर आपका कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक ना, चलिए फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर में हमको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है मास ऑफ वाटर, यानी अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मास ऑफ वाटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 3.125 किलोग्राम आपका आइस वाटर में चेंज हो चुका है और 5 किलोग्राम पहले से था, तो 5 किलोग्राम वाटर पहले से और 3.125 किलोग्राम जो आपका आइस वाटर है दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 8.125 किलोग्राम आपका हो जाएगा, इतना सारा आपका वाटर है। ठीक है ना, तो चलिए एक बार फिर से फटाफट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया एक वेसल है जिसका हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल है, जिसके अंदर 5 किलोग्राम वाटर है, जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। अगर 5 किलोग्राम आइस को हम लोग ऐड करते हैं
तो हमको निकालना है कि वाटर कितना हीट एनर्जी आपका इम्पार्ट कर रहा है ताकि उसका टेम्परेचर 50 से 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। अब हमको मेल्टेड आइस का मास निकालना है, थर्ड में हमको मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर निकालना है और फोर्थ में हमको वाटर का मास निकालना है। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर दिया हुआ है और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको निकालना है कि हीट एनर्जी कितना इंपार्ट किया आपका वाटर, वो निकाल लेंगे mc डेल्टा टी की हेल्प से। तो m आपका मास ऑफ आपका वाटर हो जाएगा 5 किलोग्राम, सी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर जो कि 4200 है, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर जो कि 50 माइनस 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, डेटा को पुट करके आपका ये आ जाएगा 105000 जूल आ जाएगा। ठीक ना। सेकंड केस में हमको निकालना है मास ऑफ आइस मेल्टेड, कितना आइस मेल्ट किया वो निकालना है। तो हमने मान लिया कि m किलोग्राम आइस हमारा मेल्ट किया है, तो Q2 इक्वल टू एम लिख देंगे, m के m लिख देंगे, l के जगह हमारा 336 इंटू 10 पे पावर 3 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जितना हीट एनर्जी ये लॉस करेगा उतना हीट एनर्जी आइस क्या करेगा, गेन करेगा, इसलिए Q1 बराबर Q2 कर दिया, दोनों को इक्वेट किया, सॉल्व किया, m बराबर आ गया वो 3.125 किलोग्राम। तो इसका मतलब कितना आइस मेल्ट नहीं किया वो हम निकाल देंगे। तो टोटल आइस हमारे पास 5 किलोग्राम था और आइस केवल इतना मेल्ट किया, तो इसको माइनस कर देंगे तो आपका 1.875 किलोग्राम आपका अनमेल्टेड आइस निकल जाएगा। थर्ड में हमको फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर निकाला था। तो अब मिक्सचर में आपका क्या क्या है, एक तो आपका जो आइस है अनमेल्टेड आइस वो भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है। ठीक ना, जो वाटर उसका टेम्परेचर भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन ही रहेगा, और आपका जो मेल्टेड आइस है वो भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, इसलिए मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और हमको मास ऑफ वाटर निकालना है, तो मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, 5 किलोग्राम आपका वाटर था और आपका 3.125 किलोग्राम आपका आइस वाटर में चेंज हुआ है, यानी टोटल वाटर कितना हो गया 5 प्लस 3.125 यानी 8.125 किलोग्राम आपका वाटर का मास हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से हम लोगों ने कैलोरीमेट्री का सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लिया है, न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक ना, तो अब नेक्स्ट जो आपका फिजिक्स क्लास होगा उसमें आपको बताऊंगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।